इन दिनों मालवा और निमाड़ के मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तेज गर्मी के दौर के बाद हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम ने लोगों को और किसानों को दोनों को चौंका दिया है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही विभिन्न मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण इस क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस साल समुद्री तापमान में असामान्य वृद्धि के असर के चलते सामान्य मानसून की तुलना में लगभग 6% कम वर्षा होने का अनुमान है। वहीं मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जा रही है कि खेतों में खड़ी फसलों को जल्द ही काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें और पहले से कटाई करके खलिहानों में रखी गई फसल को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, क्योंकि कभी भी बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हो सकती है, जो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकती है। इसे लेकर क्या जानकारी दी है मौसम वैज्ञानिक आनंद कुमार हरसाना ने, आइए आपको सुनाते हैं। इसकी वजह जो है, एक तो पश्चिमी विक्षोभ है। लगातार 2-3 ऐसे सिस्टम बन चुके हैं। हम जो मार्च के आखिरी सप्ताह से और अब तक हम जो देख रहे हैं, लगातार 2-3 जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर है। उसकी वजह से मौसम में जो है थोड़ी सी जो गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और टेम्परेचर लगातार जो है नॉर्मल से जो है 2-3 डिग्री कम चल रहा है। जो अधिकतम तापमान है नॉर्मल से 2-3 डिग्री कम चल रहा है और इंदौर शहर का तापमान लगभग 33-34 डिग्री के आसपास 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान भी लगभग 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सर, ये जो आपने पश्चिमी विक्षोभण क्यों आते हैं, क्या किस वजह से पश्चिमी विक्षोभण आते हैं जिससे मौसम में परिवर्तन आता है? कई सारे रीज़न होते हैं और ये क्या बोलते हैं, मौसम प्रणालियों के आने के उनका जो है पूरी तरह से हम ये आंसर तो मैं नहीं दे सकता कि वो किस वजह से क्यों ऐसे बन रहे हैं, लेकिन ये मौसम प्रणालियां हैं, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से है। टेम्पर्स की पूरी दुनिया भर में जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो वातावरण की प्रणालियां हैं, उनका एक दूसरे के आपस में प्रभाव से हमारे देश पे भी असर पड़ता है, फिर आसपास के रीजन पे भी असर पड़ता है। तो इस तरह से जो आते रहते हैं। जैसे इस बार जो है बारिश का भी, जैसे कुछ प्रेडिक्शंस कहते हैं कि जो है बारिश जो है थोड़ी सी सामान्य से कम होने की संभावना है और कुछ एल नीनो आने का भी संभावना है। स्टार्टिंग के जो हमारे मानसून का सीज़न है, स्टार्टिंग के मानसून या फिर ख़ास करके जुलाई और अगस्त में, लेकिन फिर भी ये एक प्रेडिक्शंस ही हैं। आगे आने वाले जो समय है उसमें ही चीज़ें क्लेरिफाई होती हैं। क्या वर्तमान में कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना लग रही है? हाँ, वर्तमान में जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव है, उसका प्रभाव जो है हम जो हैं खास करके मालवा के, अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा में इंदौर, देवास, यहाँ पर जैसे बारिश का है तो बारिश का उतना संभावना नहीं दिखती है। लेकिन जो हमारा नीमच है, मंदसौर है, राजगढ़ है, रतलाम है, यहाँ पर आज 8 तारीख को हल्की बारिश होने की संभावना है। क्या बीती रात को भी कहीं पर मध्य प्रदेश में बारिश हुई या हल्की बूंदाबांदी हुई है? जैसे इंदौर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। हवाएं भी थोड़ी तेज़ चल रही थी। कल दोपहर भी हवाएं थोड़ी तेज़ चल रही थी, लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। मतलब ऐसे हवाएं भी थोड़ी तेज़ चल रही थी। ओले भी गिरे हैं? हाँ, प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव था, खास करके ये हमारे प्रदेश में प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, ये हमारा ग्वालियर रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में और हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहाँ देखने को ज़्यादा इसका प्रभाव मिल रहा है। इसी के प्रभाव में जैसे हम कई जगह पे जो है ओले भी गिरे हैं। उनमें से जैसे ग्वालियर था, उसमें 4 तारीख को ओले गिरे हैं। तो ऐसे कई हिस्सों में ओले गिरे हैं। इसी तरह का तापमान कब तक रहेगा और तापमान में पुनः ऐसे जो है इस तरह का जो प्रभाव है, जो कंटिन्यूस हमारा मौसम प्रणाली चल रही है, उसके प्रभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 2-4 दिन और इस तरह का मौसम रहेगा और उसके बाद संभवतः तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। कहाँ तक जाने की संभावना है? तापमान जाने की संभावना ऐसे मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अब जैसे इंदौर शहर में भी तापमान जो है लगभग 44 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री तक खासकर पहुंच जाता है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में IMD का प्रेडिक्शन था कि नॉर्मल से ज़्यादा रह सकता है, एवर नॉर्मल रह सकता है, तो लगभग इतना तो पहुँचेगा ही इस समर सीजन में। सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसानों के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी जैसे ओले गिरने की संभावना है, कहीं कहीं पानी गिरने की संभावना है, तो जो किसान भाई अपनी फसल, जो रबी की फसलें अभी भी नहीं काटे हैं, वो अपनी फसलें जो हैं समय के साथ काट लें और अपने जो फसलें खलिहान में रखी हैं उन फसलों को भी सावधानी के साथ रखें, उनको जो है ढक के रखें, सावधानी के साथ रखें। ये मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा।